हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स भी है और मैथमेटिक्स के अंदर कैलकुलेशन जो है ना बहुत अहमियत रखती है। आज हम इसी कैलकुलेशन को फॉलो करते हुए रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में तब्दील करेंगे। इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के इस फर्क को हम एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक इन्वेस्टर है जिसके पास 1 करोड़ रुपए की अमाउंट मौजूद है। सबसे पहले वो इन्वेस्टर को हम लेके जाते हैं एक लोकल पॉश एरिया के अंदर। वहां पे हम तकरीबन 5 मरला से 8 मरला का एक घर परचेज कर लेते हैं जो 1 करोड़ रुपए के बजट के अंदर हमें मिल जाएगा। डबल से ट्रिपल स्टोरी हमें घर मिल सकता है जिसकी रेंटल वैल्यू होगी तकरीबन 0.3% से 0.5% के मिड में। मतलब ये कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पे आपको जो रेंट आएगा वो 30,000 से 50,000 पे मैक्सिमम रेंट जनरेट होगा। डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे, वो प्रोडक्ट कैसी बनी हुई है, ब्रांड न्यू है या यूज में है और वो किस एरिया में है, ये चीजें मैटर करती हैं। लेकिन 30,000 से 50,000 रुपए तक की जो है ना आपको रेंटल वैल्यू जनरेट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। उसी इन्वेस्टर के 1 करोड़ रुपए को हम उठा के ले जाते हैं वेल नाउन सोसाइटी के अंदर, लाइक ड्रीम हाउसिंग, लाइक बैरिया ऑर्चर्ड, लाइक जो है अल कबीर। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो नीट एंड क्लीन है, छोटी सोसाइटीज है 3, 5, 10 मरला की, लेकिन उनके अंदर लाइफस्टाइल बहुत अच्छा दिया जा रहा है। तो उन सोसाइटीज के अंदर हमें जो 1 करोड़ रुपए की अमाउंट के अंदर 3 मरले का डबल स्टोरी 3 बेडरूम का घर मिल जाएगा जिसकी रेंटल वैल्यू होगी 0.5% से 0.6 और 0.7% तक मैक्सिमम जा सकती है। डिपेंड करता है कि वो घर कैसा बना हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस लोकेशन पे है। मतलब ये कि हमारी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हमें वहां पे जो रेंट जनरेट करके देगी, उसकी जो रेंटल वैल्यू होगी वो 1 करोड़ रुपए पे 50,000 मिनिमम और मैक्सिमम 70,000 रुपए हमें जनरेट करके देगी। उसी 1 करोड़ रुपए को उठा के ले जाते हैं एक वेल नाउन सोसाइटी के अंदर हाई राइज में जिसकी रेंटल वैल्यू होगी तकरीबन 0.8% से 1% मंथली, मतलब साल का मैक्सिमम 12 से 15% जहां पे रेंट जनरेट होता हो। मतलब ये कि वहां पे हमारा 1 करोड़ रुपए मिनिमम हमें 80,000 रुपए और मैक्सिमम 1 लाख रुपए रेंट जनरेट करके देगा मंथली, जो कि साल का मैक्सिमम 12% बनता है। तो हुई ना हमारी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो हमें 30,000 रुपए मिनिमम रेंट दे रही थी एक लोकल पोर्श एरिया के अंदर, वही 1 करोड़ रुपए अगर एक अच्छी लोकेशन पे, एक अच्छे प्रोजेक्ट में, एक अच्छी जगह पे, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में जहाँ पे फुटफॉल ज्यादा है, जहाँ पे बिजनेस ज्यादा जनरेट हो रहा है, वहां पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम मैक्सिमम उसके ऊपर जो है ना 1 लाख रुपए जनरेट कर सकते हैं रेंटल वैल्यू की सूरत में। और वक्त के साथ आपको पता है कि प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट आता है और उसकी वक्त के साथ प्राइस भी बढ़ती है। जितना ज्यादा रेंट की डिमांड होगी, जितनी ज्यादा वहां पे फुटफॉल होगा, उतना ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस भी इंक्रीज होगी वक्त के साथ साथ। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे बदलना है, कैसे तब्दील करना है समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके रियल एस्टेट सेक्टर के रिलेटेड बैरियर टाउन के या बैरियर टाउन से बाहर किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोजेक्ट के कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन लेना चाहते हैं, हमारी राय लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।